प्यारे भाई लोग, एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल्लाह यतव्वल बिउम्रा। जो खुशखबरी है आप खुद देखें, ये गल्फ न्यूज़ का जस्ट ये अभी अभी का अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस अपडेट में क्लियरली बताया गया है और ये श्रमिकों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इसका इंतज़ार बरसों से था, लेकिन आखिरकार कामगारों ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया और सारे कंपनी हैरान है। क्योंकि कंपनी क्या करती थी कि जो है वो वर्करों से बदला लेती थी। जब भी कंपनी के ऊपर कंप्लेन करता था कोई भी वर्कर, कोई भी कामगार, तो कंपनी को डर बना रहता था कि हमें ऐसा ना कि कैंसिल कर दे वीज़ा, हमें यहाँ से भेज ना दे या फिर हमें परेशान ना कर दे, चोरी का इल्ज़ाम ना लगा दे। इस वजह से कामगार कंप्लेन नहीं कर पाता था। तो जो खुशखबरी है आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ क्या खुशखबरी है। और एक दो नहीं 17,000 लोगों ने यानी 17,000 कामगारों ने इसके लिए एक्शन लिया है और सारे कंपनी हैरान है। दूसरा जो अपडेट है विजिट वीज़ा से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, वो भी आपको बताता चलूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है विजिट वीज़ा रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में फिर से लोगों को वार्न किया गया क्योंकि 2025 के अंदर बहुत सारे जो लोग यानी 80% अभी भी कामगार जो है यूएई में आते हैं इंडिया से, बेसिकली वो विजिट वीज़ा पे आते हैं क्योंकि ईजिली यहाँ से विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चेंज हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो जॉब सर्च करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपटीशन भी इतना बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर 10 वैकेंसी है तो 50 लोग सीवी लेटर लेके पहुंच जाते हैं और जो कम सैलरी में काम करने के लिए एग्री होते हैं उन्हीं को कंपनी रखती है। इसलिए आप अगर श्रमिक हो तो सोच समझ के यहाँ पे आना है। आप ये ना सोचना कि हम विजिट वीज़ा ले लिए हैं तो हम वहाँ जाने के बाद जस्ट हम काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि विजिट का मतलब है विजिट करना, यानी यहाँ पे आके घूम सकते हो, आप कहीं पर भी ऐसा इंटरव्यू दे सकते हो, लेकिन जॉब करते अगर पकड़े जाते हो, कोई कंपनी अगर आपको टेस्ट के नाम पे भी, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी जो 2 दिन 3 दिन टेस्ट के नाम पे काम कराती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बीच में एक नया कानून बनाया था और बताया था कि कोई भी कंपनी बिना वर्क परमिट से अगर किसी कामगार से अगर काम कराती है तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और श्रमिकों के लिए भी बताया गया था कि अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू देने आ रहे हैं, यानी आप जॉब चेंज मतलब जॉब के लिए आ रहे हो, तो आप मौखिक इंटरव्यू दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट के नाम पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है वो ऐसे करती है क्योंकि कुछ दिन के लिए अर्जेंट काम होता है तो वो लोग ऐसे वैकेंसी चला देते हैं कि हम आपको टेस्ट लेंगे। पता चलता है किसी से 2 दिन काम करा लिया, किसी से 4 दिन काम करा लिए, उनका तो काम निकल जाता है और फिर बोलते हैं कि आपका काम या आपका परफॉर्मेंस सही नहीं था, इस वजह से हम आपको जॉब नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे कंपनी को वार्न किया गया है और ऐसे श्रमिकों को भी वार्न किया गया है कि आप सोच समझ कर इस तरह का गलती ना करना, क्योंकि यूएई के अंदर विजिट वीज़ा पे काम करना बिल्कुल इलीगल है। पकड़े जाओगे लाइफ टाइम बैन किया जा सकता है। और अब तो ये भी नियम बन रहा है कि सिर्फ यूएई से बैन नहीं होगा, आप जीसीसी के जितने 6 कंट्री है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये 6 कंट्री से भी बैन किया जा सकता है। कोई एक कंट्री में अगर आप प्रॉब्लम करते हो तो ये सारे 6 कंट्री मिलकर एक नया सिस्टम ला रही है और इस नियम के तहत कोई भी अगर बड़ा इशू कोई प्रॉब्लम करता है तो उसे 6 कंट्री से बैन कर दिया जा सकता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, वीडियो को जरूर शेयर कर दे ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, सच बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार इस अपडेट के बारे में मैं बता चुका हूँ, लेकिन कुछ लोगों को शायद इसे नज़रअंदाज करते हैं और सोचते हैं अपना जो ताकत है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट ताकत दिया है इसका, क्योंकि जब भी कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेन करते थे तो आपके पीछे कंपनी पड़ जाती थी। या तो कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं देती थी, या छुट्टी नहीं देती थी, या ओवर टाइम के पैसे नहीं देती थी, या बहुत तरह का प्रॉब्लम करती थी कंपनी। तो आप कोई भी कंप्लेन करने से डरते थे, क्योंकि जैसे ही आप कंप्लेन करते वहाँ पे जो मोहरे में नाम आपसे पूछा जाता था, फिर आपके नाम से कंपनी में कॉल किया जाता था मोहरे की तरफ से, और फिर बोला जाता था कि ये शख्स ने आपके खिलाफ ये चीज़ के लिए कंप्लेन किया है। और फिर कंपनी क्या करती थी कि आपके पीछे पड़ जाती थी या अपने आदमियों को आपके पीछे पड़ा देती थी, कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लेके, या तो वीज़ा कैंसिल कर देती थी या तो बहुत सारे मतलब आपको परेशान करती थी। तो गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाला था और इस तरीका में बताया था कि अब आप गोपनीय तरीके से, यानी अगर कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है तो आपका नाम जाहिर नहीं होगा। आप अगर कंप्लेन करोगे तो ये नहीं बोला जाएगा कि फ़लाँ आदमी कंप्लेन किया है, लेकिन सच्ची जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झूठी कंपनी पर जानकारी दोगे या
कंप्लेन करोगे तो फिर उल्टा आप फंसोगे। और इस साल 2025 के अंदर गवर्नमेंट ने एक डेटा दिया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखाया। आप लोग बोलते हो कि कंप्लेन नहीं सुना जाता, ये गवर्नमेंट का ही डेटा है। और इस डेटा में बताया गया है कि 17,000 ऐसे लोग जो गोपनीय तरीके से, यानी उनका नाम भी जाहिर नहीं हुआ और कंपनी पर एक्शन भी लिया और उन्होंने कंप्लेन किया। 17,000 श्रमिकों ने कॉल करके मोहरे में अपना शिकायत दर्ज कराया है और उनका नाम जाहिर नहीं हुआ, और ये बात सच भी हुआ। इंटरनल टीम, मोहरे की टीम वहाँ पे गई, चेक की, तो पता चला कि ये श्रमिक का जो बात है, जो कंप्लेन है वो सही है। फिर उनको कंपनी पर एक्शन भी लिया गया, कंपनी पर जुर्माना भी मारा गया है। तो आप भी अगर यूएई के अंदर हो तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले के जैसा आप अपना नाम जाहिर मत होने देना। आप बोल सकते हो हमारा नाम गोपनीय रखो। 80084 पे मोहरे में कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। बेधड़क कॉल करें। जैसा मैं आपको डेटा बताया, 17,000 ऐसे लोगों ने 2025 के अंदर कंप्लेन किया और उनका बात भी सुना और उसका नाम भी जाहिर नहीं हुआ। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।